एक घर में एक आदमी मुखिया बन जाता है, वैसे ही समाज में भी एक आदमी को मुखिया बनाना होता है, जो आज तक का जो सिस्टम रहा है उसके वजह से बता रहा हूँ। और उसमें कारण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये गुलामी कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, और जब तक वो कारण रहेगा सामाजिक व्यवस्था में, जब तक ये गुलामी कोई ना कोई रूप में रहेगी। तो समाज का भी कोई मुखिया होता है, जैसे पहले कबीले का सरदार होता था, राज्य व्यवस्था में राजा होता था, आज की व्यवस्था में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, ये प्रमुख होते हैं। तो वहां से पूरा सिस्टम चलता है। अब अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था रही नहीं कि जो प्रमुख है, जो सरदार है, जो या राजा है या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, कि वो समाज के सभी लोगों को सभी कुछ दे सकें, ऐसी व्यवस्था वो अब तक बनाने में कामयाब हो नहीं पाए। तो अब क्या होता है कि उन्हें चुनाव करना पड़ता है कि भाई ये कितनों को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि कुछ एक लोग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे आज की भाषा में बोलें तो नेता लोग, उद्योगपति लोग, कुछ एक साधु महात्मा लोग, ये सब मिलके एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं कि सारा जो धन है, सारी जो पावर है वो वहाँ स्थित रहती है, और बाकी लोग केवल उनकी सेवा करने के लिए ही जिंदा रहते हैं। सारे दिन कमाएंगे 8-10 घंटे, 12 घंटे, और बस अपना परिवार को जैसे तैसे उनका जीवन चलेगा, और बाकी इससे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा हो रहे हैं उनमें से अधिकतम को वो 10% लोग एंजॉय करते हैं, है ना। ये आज की गुलामी का स्वरूप है, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आज की भाषा में कहा जाता है मानसिक गुलामी। पहले कबीलाई सिस्टम में क्या होता था कि आदमी को ऐसे पकड़ लिया जाता था और उसको रखा जाता था अपने साथ में, और उसको खाना वगैरह देते थे, और बाकी उससे सारा काम लेते थे जितना भी वो ले सकते, जैसे जानवर के जैसा। वो शारीरिक गुलामी होती थी पूरी। अब वो छोड़ के जा नहीं पाता था, क्योंकि उसको ये बता के रखा जाता था कि अगर तुम छोड़ के गए तो तुम्हें मार देंगे। अच्छा, वो क्यों उनका गुलाम बन के रहता था? वो इसलिए रहता था कि कम से कम यहाँ कुछ तो मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो किसी न किसी समाज में रहेगा ही, और परिवार है तो छोड़ के भी नहीं भाग सकता। अकेला आदमी तो एक बार को छोड़ के भी भाग जाए, अगर उसका परिवार है, परिवार सहित वो बंदी है, तो अकेला छोड़ के भी नहीं भाग सकता। सारे छोड़ के जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि सारे छोड़ के तो चुपचाप जा नहीं सकते। तो वो आदमी डर के मारे और कुछ लोभ के मारे कि कुछ तो मिल रहा है। जैसे अभी लोग अडानी अंबानी के जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में, 20,000 में, ऐसे में ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं। अब वो वहाँ जॉब क्यों कर रहे हैं कि भाई कम से कम 12-20 हज़ार कुछ तो मिल जा रहे हैं। अब ये भी नहीं करेंगे तो 12-20 हज़ार नहीं मिलेंगे। तो अब आज की व्यवस्था ऐसी तो है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती आपके गले में वो चेन डाल के और आपसे काम करवाए, ऐसी आज की व्यवस्था है नहीं। तो अब किस रूप से गुलाम बनाती है? अब बनाती है कि भैया पैसे चाहिए तो आओ काम करो, पैसे नहीं चाहिए तो ना करो। दूसरा, नेता लोग क्या करते हैं कि वो आपको देश प्रेम, ये भक्ति, वो भक्ति, और ऐसा ऐसा करके ऐसा आपको जो है अपने लिए वोट डालने के लिए, ताकि उनकी पावर बनी रहती है, उनको वोट मिलता रहता है। तो आपको वो ऐसे करके जो है एक, इसको भी एक मानसिक टाइप की गुलामी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग का बौद्धिक विकास होता नहीं, क्योंकि उन्हें स्कूल भी नहीं मिला होता है, और स्कूल मिले भी तो सब लोग उतना बुद्धिमान नहीं होते कि इन चीज़ों को वो समझ लें। समझ भी लेंगे तो तब भी जब तक वैसा सिस्टम है वैसा तो जीना ही होगा। जैसे मैं इन सब चीज़ों को खूब समझता हूँ, लेकिन तब भी मुझे अगर कोई फैसिलिटी लेनी है तो मुझे पैसे देने होंगे, और पैसे देने हैं तो उन पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना होगा, और जहाँ से भी करूँगा वहाँ से ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, मुझे वहाँ कोई काम करना होगा, बदले में कुछ करना होगा ऐसा, और वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं भी हो तो अभी करना पड़ेगा, या तो फिर भूखे मरो परिवार सहित। तो ये जो एक मजबूरी हो जाती है, इसी को आज की भाषा में
मानसिक गुलामी बोलते हैं या मानसिक रूप से मजबूरी वाला जीवन बोलते हैं कि कोई आपको जंजीरें डाल के तो पकड़े हुए नहीं है। आज के समाज में आप भारत में कहीं भी चले जाइए, आपको जंजीर डाल के कोई नहीं पकड़ता। जैसे पहले कबीलाई सिस्टम में पकड़ते थे, राजाओं वाले सिस्टम में भी दास प्रथा चलती थी, सीमित थी कबीलाओं की, कबीला सिस्टम की बजाय कबीलाई सिस्टम में तो बहुत दास प्रथा थी। जो एक कबीला दूसरे कबीले को जीत लेता था या उसके सरदार को मार देता था तो वहाँ के सारे लोगों को वो गुलाम बना लेते थे। राज्य प्रथा में ये थोड़ा कम था, मगर था, दास प्रथा चलती थी। अभी का जो सिस्टम है इसमें वो वाली दास प्रथा नहीं है, आदमी खरीदे बेचे नहीं जाते। हालांकि अभी भी कहीं भी जैसे स्त्रियां वगैरह को तो आजकल तो कुछ कम हो गया, लेकिन पहले बीच में था कोई ऐसे 80-90 के दशक में कि यहाँ से लड़कियों को ले गए और बाहर दूसरे देशों में बेच बाच दिया, या कहीं से लड़की पकड़ लाए और कोठे पे बेच दी। ये थोड़ा बहुत आज भी ऐसा चलता है, लेकिन फिर भी बहुतायत में उस प्रकार की गुलामी अब नहीं है शारीरिक टाइप की, अब मानसिक टाइप की गुलामी ज़्यादा है। और इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि इससे तो भग के भी नहीं बच सकते। आप भग के कहाँ जाओगे, क्योंकि अब देश की बड़ी सीमाएं हैं, जहाँ कहीं भी रहोगे देश की सीमा में रहोगे, वहाँ की व्यवस्था में रहोगे। कहीं भी जाओगे, आपको कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, तो आपको कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बाजार से चीज़ें नहीं मिल सकती। आप एक देश से दूसरे देश भाग के जाओगे, वहाँ भी यही व्यवस्था है। तो अब इस मानसिक टाइप की गुलामी से आप तब तक नहीं बच सकते जब तक कि ये व्यवस्था ऐसी ना आ जाए जो ऐसे टाइप की मानसिक गुलामी ना देती हो, जो कि अभी तक आई नहीं है। अभी तक हम लोगों के अलावा किसी ने उसको प्रपोज नहीं किया है, ऐसी किसी व्यवस्था को। बातें तो बहुत जगह हुई हैं, बातें तो बाहर विदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की हुई हैं कि जहाँ किसी प्रकार की कोई गुलामी ना हो, लेकिन वो हो कैसे, पॉसिबल कैसे हो, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट कभी किसी ने दिया नहीं। हम लोग दे रहे हैं वो उस तरह का ब्लूप्रिंट। संपूर्ण समाधान की जो किताब है एक, उसमें उस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि जहाँ किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं होगी और आप माने सभी लोग राजा की तरह, मालिक की तरह जिएंगे। सभी लोग, वहाँ कोई नौकर नहीं होगा, वहाँ सब मालिक ही होंगे। वो ऐसा सिस्टम है।